ओम शांति। आज 8 जून 2021 है। आज की मुरली में बाबा ने तीनों लोकों के बारे में विशेष कहा है और उसमें भी विशेष आज बाबा ने परमधाम घर के बारे में वाणी चलाई है कि परमधाम घर में कैसे बाबा और आत्माएं रहती हैं, क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे स्थूल वतन में जाती हैं, बाबा कब आते हैं, कैसे आते हैं परमधाम घर से। तो इस बारे बाबा ने कहा। और आज की मुरली में बहुत सारी नशे की बातें, नशा कहो स्वमान की बातें बाबा ने बताई हैं। जैसे कि हम आत्माओं का पाठ चारों युगों में चलता है, तो हम जैसे हीरो पाठधारी हैं और हम आत्माएं ही बाबा के समीप रहने वाली हैं। परमधाम घर में भी हम बाबा के समीप, संगम पर जब बाबा आते हैं तब भी उनके समीप उनको पहचानते हैं। और हम आत्माओं ने ही कल्प पहले ज्ञान पाया था और अब भी ये ज्ञान पा रहे हैं। ये भी नशा है। और आगे सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवता बनना है। बहुत सारी बातें आज बाबा ने नशे के रूप में, स्वमान के रूप में मुरली में बताई हैं। तो आज की कलरफुल मुरली देखते हैं। टॉप लेफ्ट में आज बाबा के बारे में ढेर सारी बातें हैं। बाप राजयोग सिखाते हैं। किस लिए सिखाते हैं? सिंपल जो बेसिक उत्तर है, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा कहते मैं सदैव देही अभिमानी रहता हूँ। सदैव एक बाबा ही हैं जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं, क्योंकि देह में नहीं आते, इसलिए देह अभिमान उनको नहीं आता। तो इसलिए वह पुनर्जन्म में नहीं आते, क्योंकि वे देह नहीं लेते। वे निराकार हैं, अर्थात वे आकार या साकार रूप नहीं लेते। वे विचित्र हैं, अर्थात उनको ये देह रूपी चित्र नहीं है। वे पतित पावन हैं। अकेले बाबा ही ऐसे हैं जो पतित से पावन बनाने वाले हैं। वे दुख हरता सुख करता है। ना सिर्फ सर्वात्माओं के दुखों को हरते हैं, ये सृष्टि भी जब दुखी बन जाती है, अर्थात पतित विकारी बन जाती है, तो सर्व प्रकार से पांचों तत्व और सब आत्माएं जब एक तरह से दुखी रूप में हैं, उनको सुख रूप में सुखकर्ता के रोल से बाबा सुख प्रदान करते हैं। बाप ही शिव हैं, जो एक्यूरेट नाम बाबा का है वह शिव है। बाप ही गॉड फादर हैं, अर्थात सब आत्माओं के पिता है, परम पिता परमात्मा है। बाप ही आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, क्योंकि जैसा बाबा ने कहा वह इस सृष्टि रूपी झाड़ के बीज है और बीज में सब समाया हुआ होता है, सार होता है। तो वह आदि मध्य अंत को जानने वाले बाबा हैं। वह सर्जन है और जो मुख्य इलाज वह करते हैं आत्माओं का, वह है पावन बनाना। बाप ही नॉलेजफुल हैं और वह ऊंचे ते ऊंचे बाप है। ऊंचे ते ऊंचे घर में भी रहते हैं, स्टेटस में भी ऊंचे ते ऊंचे हैं, हर बात में वह ऊंचे ते ऊंचे बाप हैं। आज बाबा पूछ रहे थे क्या कौन अच्छा है, देह अभिमान या आत्म अभिमानी? तो उत्तर स्वाभाविक आत्म अभिमानी। तो बाबा ने कहा सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। तो बाबा ने कहा सेंसिबल बनना है। बाबा कहते ये नशा हो तुम्हें कि चारों युगों में पाठ चलता है। इस ड्रामा पर, इस सृष्टि नाटक पर हम हीरो पाठधारी हैं, जो हम इस ड्रामा में शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं। चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। टॉप मिडल में आज बाबा ने कहा अविनाशी बाप है, अविनाशी आत्मा है, अविनाशी ड्रामा है।
इनका विनाश नहीं हो सकता और ऐसे भी नहीं कह सकते कि इनका रचयिता कौन, कि किसी ने तो रचा होगा। ये तीनों अविनाशी हैं। और वैसे भी कहा जाता है पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, ये तीनों कांस्टेंट हैं, अविनाशी हैं। पाप के साथ फर्स्ट फ्लोर में जाना है, तबके में जाना है। फर्स्ट फ्लोर बाबा कहते हैं परम धाम घर को। तो बाबा ने फर्स्ट फ्लोर के बारे में कहा और परम धाम घर के बारे में आज बाबा ने अलग अलग नाम प्रयोग किए जिसे आप मुरली से निकालेंगे, जैसे कि इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी बाप का वतन। तो अलग अलग नाम है, उसको आप मुरली से निकाल सकते हैं। बाबा कहते ये जो बाप की नॉलेज है इसे दिल से लगाओ। दिल से लगाना अर्थात रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना। जिसको बाबा की नॉलेज के प्रति रिस्पेक्ट और रिगार्ड होगा उसे मनन चिंतन करेंगे, धारणा में लेकर आएंगे और मिस भी नहीं करेंगे। तो बाबा कहते मनन करो, उसको हजम करो, तो उससे शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। आत्मा के लिए बाबा ने कहा कि आत्मा को क्या करना है। आत्मा को निश्चय करना है कि बाप के साथ रहने वाले हैं। ये निश्चय हो, संशय नहीं हो कि हम ही परमधाम में बाबा के साथ रहने वाली आत्माएं हैं। संगम में भी बाबा के साथ हैं, परमधाम में भी बाबा के बिल्कुल क्लोज समीप रहने वाली है। आत्मा ही विचार करती है, बाबा कहते। तो आत्मा को विचार क्या करना है इस समय? ज्ञान को। आत्मा ही मूल वतन निवासी है। मूल वतन से आत्मा आती है। आत्मा का नाम जैसे कहा, जैसे परमात्मा बाप का नाम शिव कहा, आत्मा का नाम सालिग्राम। सब आत्माएं भाई भाई हैं। ये भी मनन में, धारणा में लाना है। टॉप राइट में सुख धाम के बारे में बाबा कहते श्री नारायण सतयुग के मालिक थे, विश्व महाराजन। वहाँ ना दुख ना रोग है। तो बाबा कहते सोचना चाहिए कि किसने उन्हें ऐसा बनाया कि ना वहाँ दुख है ना रोग है। इस समय बाबा ऐसा बना रहे हैं जो ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ निरोगी बनते हैं। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान हैं। इसके लिए बाबा ने कहा, आज ही कहा कि जब आत्मा 16 से 14 कला में आ जाती है तो उसको शरीर भी उसी प्रतिकूल मिलता है, 5 तत्व भी उसी अनुसार बनते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया ये आत्मा की स्थिति है, हम आत्मा ही हैं। जिसकी स्थिति से हमें ये शरीर भी मिलता है, ये 5 तत्व की स्थिति, सृष्टि की स्थिति हम आत्माओं पर आधारित है। हम 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान है। और जब हम आत्माओं की स्थिति नीचे गिरती है तो सभी के वातावरण की 5 तत्वों की स्थिति में नीचे डाउनफॉल होता है। और वहाँ पर ना चित्रों की पूजा ना विचित्र की पूजा। चित्र अर्थात ये शरीर रूपी देवी देवताओं की ना वहाँ पूजा है और ना विचित्र की, जो बाबा है ना उनकी। साकारी वतन में साकारी बाबा है और निराकारी वतन में निराकारी बाबा है। आज का वरदान था, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। जो अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं, तो उनको किस रूप से चेक करना है? अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, सभी रूप से उनको जब चेक करते हैं कि क्या फरमान का पालन हो रहा है, और अगर उनका एक्यूरेट हो रहा है तो अरमान अपने आप खत्म हो जाते हैं। अंदर अगर पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रहता भी है तो इसका अर्थ बाबा कहते फरमान पालन नहीं हो रहे। और जब कोई उलझन आए तो इसे चेक करो, तो माया प्रूफ स्वतः ही ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और आज का स्लोगन था,
अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। तो ये आज की मुरली से होमवर्क रूप में ले सकते हैं। बाबा ने परमधाम घर के बारे में क्या क्या अलग अलग नाम बताए, और दूसरा बाबा ने कौन कौन से नशे स्वमान के रूप में आज मुरली में हमें दिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न है आज की मुरली से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।